एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि लॉयड का टीम ज्वाइन करने की वजह से वो लोग सभी पार्टी करते हैं और लॉयड तो इतना सारा खाना देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खाने लगता है। उसको खाते हुए देखकर तो उसके मेंबर भी शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं लगता है तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगा था। फिर वो कहता है इस सिटी का फूड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। यह सुनकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं ये रेस्टोरेंट का खाना तो एकदम एवरेज है, इतना भी ज्यादा खास नहीं। लॉयड कहता है क्या सच में, क्योंकि ये सब खाना देखकर लगता है इसको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया गया है और एक काफी ज्यादा मेहनती काम है। जिसमें क्रॉस उससे पूछता है आखिरकार तुम इससे पहले क्या खाया करते थे। लॉयड कहता है जब मैं अपने मास्टर के साथ रहता था तब उनके गार्डन में जो सब्जी उगता था और जो मशरूम हम जंगल से लाते थे सिर्फ वही खाते थे, और कभी कभार हम लोग जानवरों का मीट खा पाते थे। मेरे मास्टर को इतना ज्यादा खाना बनाना नहीं आता था, जिस वजह से मुझे खाना बनाना सीखना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा अच्छा खाना नहीं बना सकता। तभी यूई पूछती है लॉयड आखिरकार तुम्हारा मास्टर कैसा है, वो भी क्या व्हाइट मैच है तुम्हारी तरह। लॉयड कहता है ऐसा नहीं है, वो ऑफेंसिव मैजिक का स्पेशलाइज्ड है और कभी कभार एक्सपेरिमेंट की वजह से वो तो ब्लास्ट भी करते थे जब हम रहते थे एक साथ, लेकिन वो काफी ज्यादा स्किलफुल है और काफी ज्यादा माहिर है हर एक मैजिक में। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सा खुश होती है, कहती है मैं भी उनसे सीखना चाहती हूँ। तभी लॉयड कहता है ऐसा गलती कभी भी मत करना, और फिर वो उन लोगों को बताने लगता है कि जब वो गलती करता था तब कैसे उसकी मास्टर उसको सजा देती थी। जो सुनकर क्रॉस कहता है लगता है तुम्हारी मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लॉयड कहता है ऐसी बात नहीं है, उनका एक अलग साइड भी है, वो काफी ज्यादा जेंटल भी है। फिर यूई कहती है तो फिर हम लोगों का स्ट्रेटेजी मीटिंग अब शुरू करना चाहिए, लेकिन लॉयड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो लोग लॉयड को प्लान समझाने लगते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स से जो कि फार्म को बर्बाद कर रहे हैं और उन लोगों का काम है उन मॉन्स्टर्स को मारकर फार्म को बचाना। ये मॉन्स्टर्स अचानक से आ रहे हैं और पूरे तरीके से खेत को तबाह करके फिर से भाग जा रहे हैं, और ये सुनकर लॉयड थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप का मॉन्स्टर्स डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप बनाकर आते थे। तभी क्रॉस कहता है लेकिन मैं और यूई अकेले मिलकर इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे हराएंगे, क्योंकि हम दोनों ही तो सिर्फ अटैक करते हैं। सिलिका कहती है मैं भी लॉन्ग रेंज मैजिक कर तो सकती हूँ, लेकिन उसमें मैजिक पावर ज्यादा लगता है। यूई फिर लॉयड से पूछती है क्या तुम अटैक मैजिक यूज कर सकते हो। लॉयड कहता है कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं अटैक मैजिक में अटैकर्स की तरह स्पेशलाइज्ड नहीं हूँ। डैगर फिर कहता है क्यों ना हम लोग पहले हम लोग के रोल को अच्छी तरीके से चुन ले, मैं और यूई मिलकर सभी मॉन्स्टर्स के ध्यान अपनी तरफ लाऊंगा, और फिर सिलिका उन सभी मॉन्स्टर को टर्मिनेट कर देना, और क्रॉस तुम लॉयड और सिलिका को प्रोटेक्ट करना। लॉयड कहता है और मैं तुम लोगों के पीछे बैठकर तुम लोगों को पावर देता रहूंगा, क्योंकि यही एक व्हाइट मैच की ड्यूटी है। सिलिका कहती है लॉयड मैं तुम्हारे सपोर्ट मैजिक के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लॉयड कहता है मेरे ऊपर तुम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ये सुनकर तो वो लोग थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और कहते हैं लॉयड तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। लॉयड कहता है नहीं, क्योंकि मैं हीरो की टीम से निकाला गया हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी तरीके से स्किल नहीं था। क्रॉस कहता है ऐसी बात नहीं है, वो लोग काफी ज्यादा एरोगेंट है क्योंकि तुम्हें निकाल दिया, मैं तो उन लोगों से अच्छा तुम्हें चुनना पसंद करूंगा। और ये सुनने के बाद तो लॉयड खुश हो जाता है, और फिर उन लोगों का पार्टी खत्म होने के बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। डैगर भी कहता है कल सुबह हम सभी एंट्रेंस गेट में मिलेंगे, और वो सभी इनकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन लॉयड तो दूसरी तरफ जाता है। जो देखकर डैगर उससे पूछता है आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो, इन तो इस तरफ है। लॉयड थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर कहता है असल में मेरे पास इनमें रहने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर डैगर हंसता है और फिर लॉयड को कुछ पैसा दे देता है। लॉयड तो शॉक हो जाता है, कहता है इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकता। डैगर कहता है तुम चिंता मत करो, ये तुम डिजर्व करते हो, ये तुम्हारे काम के ही पैसे है। लॉयड फिर उसको रख लेता है, खुश होकर कहता है ठीक है मैं कल सुबह अपने काम से इस पैसे का चुकता कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। डैगर भी कहता है हाँ मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह वो लोग सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और यूई तो थोड़ा सा लेट आती है। फिर वो शॉक्ड होकर कहती है आखिरकार तुम लोगों का सब सामान कहाँ पर है। क्रॉस कहता है हम लोगों का सामान लॉयड ने उसके स्टोरेज मैजिक में रख लिया है, जिस वजह से हम लोग को ज्यादा सामान नहीं उठाना पड़ेगा। जिसके बाद तो वो यूई के लगेज को भी स्टोरेज मैजिक में रख देता है। ये देखकर यूई काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है हम लोगों को और ज्यादा सामान नहीं उठाना पड़ेगा। लॉयड फिर कहता है अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों को भी एक स्टोरेज मैजिक सिखा सकता हूँ। वो लोग शॉक्ड होकर पूछती है कि हम भी ये मैजिक यूज कर पाएंगे। लॉयड कहता है कि हाँ ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, और वैसे भी जन्म के बाद सभी के पास एक मैजिकल पावर होता ही है। स्टोरेज मैजिक सीखने में तुम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन स्टोरेज को एक्सपेंड करने में वो प्रैक्टिस करने में ज्यादा समय लग सकता है। वो लोग तो काफी ज्यादा खुश रहते हैं, कहते हैं हम लोग को और ज्यादा सामान नहीं उठाना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग मंजिल के लिए निकल जाते हैं, और मंजिल में जाते जाते रास्ते में तो एक बहुत ही खतरनाक ब्रिज पड़ता है, जो देखकर वो लोग सभी डरने लगते हैं। जिस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि डर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग एक गेम खेलेंगे। लॉयड को तो उस गेम खेलना भी नहीं आता, जिस वजह से वो अपने आप को कम समझता है, जिसमें वो लोग उसको समझाते हैं कि ये बस एक गेम है, ये कोई स्किल नहीं है, तो तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और फिर लॉयड जैसे जैसे करके खेलता है और वो लोग लॉयड को शाबाशी देते हैं, जिस वजह से लॉयड भी खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ जंगल के अंदर बीचों बीच हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि कोई काला मैजिक कर रहा था। जिसके बाद लॉयड और बाकी सब अपने कैंपिंग जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग स्टोरेज मैजिक से अपना सामान निकाल कर टेंट भी लगाने लग जाते हैं। और लड़कियां तो थोड़ा सा थक जाती है और फिर वो पूछती है क्या हम लोग थोड़ा सा बात लेकर आ सकते हैं। डैगर कहता है कि अभी नहीं, अभी बहुत सारा काम है, अभी लकड़ी
लकड़ी भी लानी है। लॉयड कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं जाकर लकड़ी लेकर आता हूँ। जो सुनने के बाद वो दो लड़की खुश हो जाती है क्योंकि वो दोनों तो अब बात कर पाएंगे। लॉयड फिर लकड़ी उठाने लग जाता है और उठाते उठाते तभी उसको वही फ्रूट दिखता है और वो फ्रूट को लेकर तो वो उसको खाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो लड़कियों की आवाज सुन पाता है। वो देखता है कि जहाँ पर वो दोनों लड़कियां नहा रही थी वहाँ पर तो एक काफी बड़ा सरपेंट मॉन्स्टर आ गया था और उन दोनों लड़कियों के पास कोई भी हथियार भी नहीं था कि वो लोग उस सरपेंट मॉन्स्टर से लड़ेंगे। और उस सरपेंट मॉन्स्टर भी धीरे धीरे उनके पास आ रहा था और उसकी तरफ अटैक करने वाला ही था। उसी वक्त लॉयड जल्दी से वहाँ पर जाता है और उस सरपेंट मॉन्स्टर की तरफ अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ ले लेता है और फिर स्टोरेज मैजिक से सिलिका का और यूई का जो हथियार है वो उन लोगों के पास भेज देता है और फिर अपना पावर मैजिक भी उन दोनों के ऊपर यूज करता है। सिलिका तो थोड़ा सा पावरफुल हो जाती है और अपने तलवार को लेकर बीच से उस सरपेंट मॉन्स्टर को काट देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से अपने आप को रीजनरेट करता है। ये देखकर सिलिका उसकी तरफ फायरबॉल अटैक करती है। इससे वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और फिर जो सिलिका थी वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसको तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब बन गई। और फिर यूई और लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये थैंक यू भी बोलती है। लेकिन तभी उसका जो टॉवल है वो तो खुल जाता है और लॉयड सब कुछ देख लेता है और वो लोग तो काफी जोर से चिल्लाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जो लॉयड था वो तो उन लोगों को स्टोरेज मैजिक यूज करना सिखा रहा था और तभी हम लॉयड के गाल पर एक थप्पड़ का निशान भी देख पाते हैं जो कि यूई ने मारा था। और वो लोग तो ट्राई करते हैं लेकिन उन लोगों से नहीं होता, जिस वजह से वो लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं और लॉयड भी अपने आप को दोष देता है शायद से वो ढंग से नहीं सिखा रहा, जिस वजह से वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। क्रॉस कहता है तुम अपने बारे में इतना ज्यादा मत सोचो, हम लोग वैसे भी बिगिनर है, प्रैक्टिस करते करते सीख ही जाएंगे। लेकिन तभी जो सिलिका है वो मुंह से चैंट भी करती है और तभी उसका स्टोरेज मैजिक एक्टिवेट होता है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि लॉयड तो इसमें माहिर है, जिस वजह से उसको चैंट नहीं करना पड़ता। लेकिन हम लोग बिगिनर है, इस वजह से हम लोग को चैंट करना पड़ेगा। और फिर ऐसा करते करते शाम हो जाता है और हम देख पाते हैं कि वो सभी लोग तो स्टोरेज मैजिक थोड़ा बहुत सीख गए थे, लेकिन उन लोगों को स्टोरेज मैजिक यूज करने के लिए चैंट करना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो लोग इतने में ही खुश थे। अब अगले दिन में रात हो जाता है, सभी लोग सो जाते हैं, बस यूई और लॉयड ही नहीं सोए थे। वो लोग बाहर नजर रख रहे थे। वहीं पर यूई कहती है लगता है यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। लॉयड कहता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। यूई उसके पास आती है, कहती है हमारे टीम को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लॉयड कहता है ये सब बात छोड़ो, आखिरकार तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम इस क्वेस्ट में इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रही हो। यूई कहती है जब मैं छोटी थी तब मेरे शहर में भी काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था, सभी लोग मारे गए थे, मैं सिर्फ अकेली बची हुई थी और रो रही थी। और जब भी मैं कोई मॉन्स्टर ग्रुप का नाम सुनती हूँ या क्वेस्ट आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। और वैसे भी ये जो मॉन्स्टर का ग्रुप है ये तो फार्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी वो लोग कुछ आवाज सुन पाते हैं। लॉयड कहता है कि चुप हो जाओ और सभी को जगा दो। फिर अगले पल हम देख पाते हैं कि काफी सारे एक स्पाइडर का झुंड कहीं पर जा रहे थे। वहीं पर लॉयड और उसका जो टीममेट्स थे वो तो छुप कर उन लोगों के ऊपर ही नजर रख रहे थे। और तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन लोगों की साइड से गुजर रहे थे, जो देखकर वो लोग धीरे धीरे पीछे हटते हैं। उसी वक्त उई का पैर एक डांडी पर पड़ता है और वो टूट जाता है और उस आवाज से वो तीन स्पाइडर सतर्क हो जाते हैं और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मतलब कि तीनों तरफ से घेर लेते हैं। वो सभी अपना अपना वेपन निकालते हैं। वो स्पाइडर भी जाल से अटैक करते हैं, लेकिन वो लोग अपने वेपन से जैसे जैसे करके उन जाल से बच जाते हैं। जिसके बाद तभी एक स्पाइडर सिलिका के हथियार उससे छीन लेता है और फिर उन लोगों को जाल से चारों तरफ से घेर लेते हैं, मतलब कि तीनों तरफ से घेर लेते हैं। लॉयड फिर कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो अपना मैजिक उन सभी के ऊपर यूज कर देता है। यूई का पावर फिर बढ़ जाता है और फिर जाकर वो तलवार से सभी जाल को तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ क्रॉस भी जंप करके सिलिका का हथियार उसको वापस दे देता है। वहीं पर यूई एक स्पाइडर के सभी पैर को काट कर वहीं पर ही उसको मार देती है और फिर वो दूसरे स्पाइडर के भी पैर को सभी काट देती है। और तभी लॉयड जो है वो सिलिका और क्रॉस को अटैक करने के लिए कहते हैं, जिसमें सिलिका एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल बनाती है और क्रॉस अपने एरो से उस फायरबॉल से मारता है, जिस वजह से वो तीन एरो जलने लगते हैं और तीनों स्पाइडर के ऊपर गिरकर वो तीनों स्पाइडर जलकर मर जाते हैं। लेकिन काम खत्म होने के बाद लॉयड उदास हो जाता है, कहता है मुझे माफ करना कि मैं तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। डैगर कहता है ऐसी बात नहीं है, तुमने तो हम लोगों की काफी ज्यादा हेल्प किया है। और बाकी सब भी कहते हैं कि हाँ तुमने आज काफी ज्यादा हेल्प किया है, मैं तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हूँ। ये सुनकर लॉयड भी खुश हो जाता है। अब अगले सीन में वो लोग कैंपिंग से अपना सारा सामान बिछा लेते हैं और सभी लोग तो स्टोरेज मैजिक यूज करके अपना अपना सामान अपने अपने स्टोरेज में रखते हैं और फिर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी लॉयड सोचता है आखिरकार इतने सारे स्पाइडर्स जंगल के बीचों बीच कर कह रहे थे और लोग कहां पर जा रहे थे। लेकिन लॉयड ये सब कुछ सोच ही पाता कि तभी वो लोग लॉयड को बुलाकर फिर से अपने डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।